श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में अभी हाल ही में पूर्ण हुई श्री संत शिव महापुराण कथा जो कि भटिंडा पंजाब में पूर्ण हुई है, उसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कर्जा मुक्ति के लिए एक विशेष उपाय की जानकारी पत्र के माध्यम से दी थी, जिसमें गुरुजी ने बताया था कि बेलपत्र के कांटों का उपयोग करना होता है। उसी का वर्णन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं। उपाय कब करना है, कैसे करना है, किन तिथियों में करना है, उन तिथियों में किस विशेष समय में करना है, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है, क्योंकि यह विशेष उपाय आप वर्ष में सिर्फ 3 बार ही कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा पहले तो आपको यह समझ लेना है कि यह उपाय किन्हें करना है। गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में बताया था, अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा हो, जीवन बहुत कष्टमय बीत रहा हो, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, घर में पैसा नहीं आ रहा हो, खर्चे बढ़ रहे हो, कर्जा बढ़ रहा हो, तो सबसे पहले तो आपको व्यापार और रोजगार होना चाहिए, तभी आप घर में धन वृद्धि कर पाएंगे, कर्ज मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो इसमें गुरुजी ने आपको व्यापार वृद्धि के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए बेलपत्र के कांटों को धतूरे के साथ अर्पित करने की 3 विशेष दिन बताए हैं, 3 विशेष तिथियां बताई हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र के 7 कांटों की आवश्यकता होगी और साथ में एक धतूरा की आवश्यकता होगी। गुरुजी ने कहा जीवन में कितना ही कष्ट चल रहा हो, पैसा नहीं आ रहा हो, कर्जा बढ़ते चले जा रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो, तो अगर आप 3 विशेष तिथियों में से एक विशेष तिथि में भी यह विशेष उपाय कर देते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। 7 बेलपत्र के कांटे और एक धतूरा लेकर आपको यह उपाय करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब 3 विशेष तिथियां कौन कौन सी हैं, 3 विशेष समय कौन कौन से हैं, आप वह भी समझ लीजिए। गुरुजी की कथा से ही श्रवण करके आपको एग्जैक्ट बता रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इन तिथियों में आप यह विशेष उपाय करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। पहली विशेष तिथि है वैशाख माह के प्रदोष तिथि का प्रदोष काल। वैशाख माह में जो प्रदोष तिथि आती है उसके प्रदोष काल में आपको यह विशेष उपाय करना होता है। वैशाख माह में 2 प्रदोष की तिथियां आएंगी, तो आप दोनों प्रदोष तिथि में से कोई भी एक प्रदोष तिथि के प्रदोष काल में यह विशेष उपाय कर सकते हैं। दूसरी विशेष तिथि है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो 2024 में अभी आने वाली है, उसमें भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं, पर महाशिवरात्रि में भी गुरुजी ने एक विशेष समय बताया है। गुरुजी ने कहा है महाशिवरात्रि में अगर आप यह विशेष उपाय करना चाहते हैं तो दोपहर के 12 बजे आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। माघ माह की मासिक शिवरात्रि में आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। तीसरी विशेष तिथि है सावन के दूसरे सोमवार की विशेष तिथि। सावन सोमवार जब आते हैं तब उसके दूसरे सोमवार में आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं, पर सावन सोमवार के दूसरे सोमवार में भी आपको एक विशेष समय में यह विशेष उपाय करना है। आपको रात्रि के 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में यह विशेष उपाय करना है। अब हमने आपको तीनों तिथियां बता दी है, पहली है वैशाख माह की, दूसरी है महाशिवरात्रि की और तीसरी है सावन के दूसरे सोमवार की। वैशाख माह में कर रहे हैं तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में सूर्यास्त का 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है, तो आपको सूर्यास्त के बाद ही यह उपाय गुरुजी ने करने को कहा है। दूसरी तिथि बताएं आपको महाशिवरात्रि की, जिसमें आपको दोपहर के 12 बजे यह विशेष उपाय करना है। तीसरी तिथि है सावन सोमवार के दूसरे सोमवार को रात्रि के 10 बजे से 12 बजे के बीच में यह विशेष उपाय करना है। अब यह उपाय करते समय आपको सिर्फ 3 ही तिथियों का स्मरण करना है। गुरुजी ने कहा है इन 3 तिथियों में आपको बेलपत्र का शूल शिवलिंग पे अर्पित करना है। अगर आपने कथा सुनी होगी तो कथा में आपने सुना होगा गुरुजी ने जो पत्र पढ़ा था उसमें गुरुजी ने बेलपत्र के कांटे और समी पत्र का वर्णन किया था। और गुरुजी ने आज तक जितनी भी कथाएं की हैं उसमें गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र के जो कांटे होते हैं, बेलपत्र के जो शूल होते हैं, वर्ष में 3 बार ही शिवलिंग पे अर्पित किए जा सकते हैं। और इसी उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने व्यापार वृद्धि और रोजगार प्राप्ति के उपाय बताए हैं। तो यह जो शमी पत्र आपने कथा के दौरान सुना है, जिन्होंने पत्र लिखा है उन्होंने गलती से या तो गलत उपाय किया होगा या तो गलत तरीके से लिख दिया होगा। तो यह जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं यह गुरुजी ने ही अपनी पिछली कथाओं में बताई है, उसी अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो यह उपाय जो हमने अभी आपको बताया है, जिसमें बेलपत्र के 7 कांटे लेना है, एक धतूरा लेना है और उसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या फिर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। गुरुजी ने बताया अगर आप यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन कर रहे हैं या फिर उस व्यक्ति से करवा रहे हैं जो नशा करता है, बुरी संगत में है, तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, उसे नशे से घृणा हो जाती है। अन्यथा यह उपाय आप तीनों जो विशेष तिथियां बताई हैं, विशेष समय बताए हैं, उसमें आप करते हैं तो आपके घर में कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है, धन वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि आपका व्यापार वृद्धि होती है, नौकरी की प्राप्ति होती है। इन 3 विशेष तिथियों में आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा।
इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।